जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज है जी नवंबर की 15, 2024 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। इस वक़्त रात के तकरीबन 10 बज के 30 मिनट हुए हैं। हम एक जगह खाना खाने गए हुए थे चाइनीज़ पे, एक नया चाइनीज़ खुला है। यहाँ से कोई आधे पौने घंटे के ड्राइव पे है। जिन सॉय के नाम से दोस्त ने रिकमेंड किया और वाक़ई बहुत अच्छा अच्छा उनका ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड है, लेकिन है ख़ासा महँगा। अब लेकिन फूड अच्छा है। अगर आप इस एरिया में रहते हैं रिचमंड, शुगरलैंड, ह्यूस्टन तो आप ज़रूर ट्राई करें। जिन सॉय रेस्टोरेंट है। एनीवेज़ तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो वीडियो अपलोड की थी, एक व्लॉग किया था फ़ोन स्कैम और व्हाट्सऐप का जो फ्रॉड था उसके बारे में। तो मैंने उसमें कहा भी था कि अब चूँकि मेरा ये अकाउंट एक लिहाज से लीक हो गया है, जैसे भी हुआ है, तो अभी जो फ्रॉड है ये अब बार-बार हुआ करेंगे। वही हुआ वेरी नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन उसी का मिलता-जुलता उसी तरह का एक और बंदे ने भी उसी तरह का फ्रॉड मेरे से करने की कोशिश की। उसी तरह उसने एंट्री मारी कि जी मैंने आपका जो है ना मुझे लिंक्डइन से मिला है अकाउंट, तो सुना है कि आप चाह रहे हैं कि जी एक साइड बिज़नेस और ये वो, तो क्या आप इंटरेस्टेड है? मैं कहा हाँ, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। तो तो उससे फिर वही कहानी शुरू की कि जी ये हमारा तरीक़ेकार है, ये पैसे मिलते हैं और ये ट्रेनिंग है, तो फलाँ-फलाँ है, ये हमारा अकाउंट है, यहाँ अकाउंट बना लें, जैसे उसने कहा था। लेकिन ये इसकी साइट फ़र्क थी, उनकी साइट फ़र्क थी और ये थोड़ी बेहतर साइट थी जो उन्होंने बनाई हुई है, जहाँ पे अकाउंट बनाते हैं। तो बहरहाल मैंने अकाउंट बनाया, मुझे पता था कि सारा क्या चल रहा है। वही उसने किया कि जी अब मेरा अकाउंट लो, इस पे ट्रेनिंग करो, मैंने ट्रेनिंग की। उस पे तो पैसे भी पता नहीं $1600 बने हुए थे। तो बहरहाल तो फिर कहता है हाँ ठीक है आप आपको और वही उस बीच में उसने फ्रॉड मारा हुआ था कि जी बीच में पैसे पूरे नहीं हैं, मैं पैसे सेंड करता हूँ, वो सारी कहानी डिपॉज़िट वगैरह, जो उसमें मैंने बात की, मैं दोबारा वो बात नहीं करना चाह रहा। अच्छा तो ट्रेनिंग के बाद उसने फिर वही कहा कि अब तुम अपने अकाउंट से लॉगिन कर लो और तुम रिव्यू करो। पिछले वाले फ्रॉड में जो परसों फ्रॉड हुआ था, उसमें अमेज़न की आपने प्रोडक्ट्स रिव्यू करनी थी, ठीक है? इसमें इन्होंने प्रोडक्ट्स नहीं कहीं, इसमें इन्होंने होटल रिव्यू करने का कहा, कि जी यूएस के होटल हैं, आप उनको रिव्यू करें। रिव्यू क्या बस 2 क्लिक करने हैं आपने। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्लिक शुरू किया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वही फ्रॉड मारेगा कि पैसे कम हैं, तो ये है, वो है। पर इसने वहाँ थोड़ी चेंज कर ली। इसको मैंने शुरू में कह दिया था कि भई हाँ, मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन तुम अगर मेरे से पैसे माँगोगे तो फिर मैं फिर इंटरेस्टेड हूँ। कहता नहीं, नहीं, नहीं पैसे नहीं माँगूँगा। तो इसको पता लग गया था कि ये उस तरह का बंदा नहीं है। तो कहता नहीं, तो बहरहाल एंड पे आके जब मैंने 40 कर लिए और मेरे कोई पता नहीं $76 के करीब वो मेरे शो हो रहे थे अकाउंट में। मैंने कहा यार ठीक है, मैंने ये विथड्रॉ करने हैं। कहता हाँ, हाँ, बिल्कुल विथड्रॉ कर लो। तो मैं कहा कैसे होते हैं? कहता अच्छा ऐसा करो कॉइनबेस एक अकाउंट है, वो अकाउंट बनाओ। कॉइनबेस एक एक एप्लीकेशन है जिसमें आप ये जो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने वॉलेट में। आपको एक वॉलेट मिल जाता है, उस पे आप करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है, मैंने वो अकाउंट मेरा था, मैंने कॉइनबेस इंस्टॉल की भी है। तो वो आपको की देता है। जब आपने पैसे रिसीव करने होते हैं, आपको एक वॉलेट का एड्रेस जिसे कहते हैं वो मिलता है। आप सेंडर को वो सेंड कर दें की, ठीक है? तो वो उस की पे वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, वो पैसे आपके वॉलेट में आ जाएँगे। सिंपल प्रोसेस है। तो कहता है हाँ, तुम ये कर दो ट्रांसफ़र। तो मैं उनकी साइट पे गया, जो उनकी साइट थी जहाँ से मैंने ट्रांसफ़र करने थे। मैंने अपनी की पेस्ट की उस एरिया में और जैसे मैंने की पेस्ट की, तो मैंने फ़ील किया कि ये की वो नहीं है जो मेरे पास है। वो ख़ासी लंबी की होती है, रैंडम वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी, नंबर्स भी होते हैं। मैंने फ़ील किया ये वो की नहीं जो मैंने पेस्ट की है। तो जब मैंने मैच की अपनी की के साथ तो वो की बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इनका ये फ्रॉड था। होना क्या था, अगर जब मैंने सबमिट करने थे तो पैसे तो उस की पे ट्रांसफ़र हो जाने थे। वो मेरे वॉलेट में नहीं आने थे, उधर चले जाने थे, नंबर 1। दूसरा, उस स्क्रीन पे वो की डिलीट करने की कोई ऑप्शन नहीं थी। यानी कि पक्का फ्रॉड मारा हुआ था। की भी डाल दी, अब वो की चेंज भी नहीं कर सकते। तो जब ये हुआ, तो मैंने कहा चल ठीक है, बहुत हो गई है, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने वो उसी उसका नंबर ब्लॉक किया व्हाट्सएप पे और चैप्टर क्लोज़ किया। तब ये काम चलता रहेगा, एक आध दिन छोड़ के। 2 दफ़ा हो चुका है, तो मैं बताऊँगा दोबारा भी हुआ तो। लेकिन ये मेरा मेन टॉपिक नहीं था, ये तो मैंने ऐसे ही ज़िमनी तौर पे बात की है जो ये फ्रॉड के बारे में। जो मेरा मेन टॉपिक था, मैंने वापसी पे जब खाना खा के आ रहे थे हम, तो मेरे ज़हन में कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा अच्छा क्या किया जाए? फिर बहरहाल मुझे क्लिक किया एक आइडिया, वीलॉग का टॉपिक। उसको मैं नाम दे रहा हूँ इमोशनल डिस्कनेक्ट का। ये थोड़ा-सा कुछ लोगों के लिए शायद बोरिंग हो, कुछ लोगों के लिए बोरिंग ना हो। इसमें थोड़ी-सी फ़िलॉसफ़ी है, थोड़ी-सी साइकोलॉजी है, थोड़े-से ये सोशल इश्यूज़ के बारे में एक 10-12 मिनट की मैं बात करूँगा। अच्छा, जो लोग जिनकी उम्रें 45 से लेके मेबी 60-65 तक हैं,
ये वो जनरेशन है 20-25 साल वाली जिन्होंने प्री इंटरनेट भी पूरा एन्जॉय किया हुआ है और पोस्ट इंटरनेट भी अभी पूरा एन्जॉय किया हुआ है, अगर वो ज़िंदा है तो। अल्लाह करे ज़िंदा हों, तो उन्होंने पूरा एन्जॉय किया है। मेरा मकसद कहने का मकसद ये है, प्री इंटरनेट क्या है? प्री इंटरनेट है जब इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, रोटरी फ़ोन थे, फिर सोनी के फ़ोन आए, मोटे वाले टीवी थे। ये वो दौर है जब आप छत पे जाके अपना एंटीना सही करते थे कि जी चित्र आ रहा है कि नहीं आ रहा, आवाज़ें लगाते थे आप, ये वो दौर है। फिर वीसीआर आए, ये वो दौर है, वीसीआर, डीवीडी। अ, ये वो दौर है जब आप ईदों पे या बर्थडेज़ पे फिज़िकल कार्ड सेंड किया करते थे। आपको याद होगा, जब ईद आती थी या किसी दोस्त की, किसी किसी फैमिली मेंबर की, किसी बहन-भाई की बर्थडे आती थी, तो आप दुकान से जाके वो एक एक्चुअल कार्ड, फिज़िकल कार्ड लेते थे। आप खर्चा करते थे, पेन लेते थे। तो आप एक एफर्ट पुट करते थे। आपने ये एफर्ट वर्ड ज़हन में रखना है, ठीक है? और अब ये भी याद होगा कि जब ईदें आती थी तो डाकखाने कहते थे कि भई अब आखिरी हफ्ता रह गया, अब हम और कार्ड नहीं लेंगे, पहल जो हो गया वो हो गया। तो हम पहले वो कार्ड पोस्ट किया करते थे। आपने दुकान पे जाना, आप पहले प्लान करते थे कि यार कितने बंदों को मैंने कार्ड भेजना है, बहन-भाई हैं, कज़िन्स हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, जो भी आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। तो पहले जाके उतने कार्ड ले आते थे, फिर उसको कार्ड को लिखना, फिर आपने डाकखाने से वो टिकट लगानी, फिर आपको उसका एड्रेस भी चाहिए उस बंदे का। आपने एड्रेस भी लिखे होते थे कहीं पे कि ये इसका पोस्टल एड्रेस है और वो लेके आपने डाकखाने में कार्ड पोस्ट कर देना और दूसरी पार्टी भी यही कर रही होती थी आपको कार्ड पोस्ट करने के लिए। तो आप इसमें एक एफर्ट लगाते थे ये रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त है, क्लोज़ फ्रेंड है, आपका कोई कोलीग भी हो सकता है, आपकी बहन-भाई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कज़िन्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह वो रिलेशनशिप आपके स्ट्रॉन्ग रहते थे क्योंकि एक एक इमोशनल कनेक्ट था कि आपने एफर्ट पुट की है इस रिलेशन को कायम रखने के लिए, ठीक है? ये पोस्ट ईरा है इंटरनेट का। जब इंटरनेट आता है, तो हर चीज़ डिजिटल, वर्चुअल हो जाती है, ठीक है? सेल फ़ोन आ जाते हैं, पीसी आ जाते हैं, व्हाट्सएप आ जाता है, फ़ेसबुक आ जाता है और बेशुमार प्लेटफ़ॉर्म, टिकटॉक है, तो इंस्टा है, तो थ्रेड्स है, तो पता नहीं क्या-क्या है, ठीक है? वो आ जाते हैं। अब होता ये है कि अब हम हमारा वो फ़िज़िकल जो कनेक्शन है कार्ड कार्ड पोस्ट करने वाला, अब वो ख़त्म हो गया। अभी भी शायद कोई लोग करते हों मे बी, कार्ड्स अवेलेबल हैं। आपको याद होगा पहले ईद से पहले स्टॉल लगते थे कार्ड्स के मार्केट्स में, आप जाके कार्ड पे करते थे। अब वो सीन नहीं है। तो अब क्या है, अब हम अब हम डिपेंड करते हैं मौलाना फ़ेसबुक पे, कि मौलाना फ़ेसबुक ने कह दिया वो टॉप राइट पे कि जी आज अहमद की बर्थडे है, आज अरसलान की बर्थडे है, आज तलहा की बर्थडे है, आज शाहिद की बर्थडे है, आज सलीम की बर्थडे है। वहाँ पे आ गया तो आपने उसे क्लिक किया, फ़ेसबुक ने ही आपको एक टेम्पलेट दे दिया कि जी हैप्पी बर्थडे। आगे वो फुल-बूटे वो आइकॉन कह लें उसको, इमोटिकॉन कह लें, इमोजी कह लें, जो भी कह दें अपनी उम्र के हिसाब से। वो आपने सेलेक्ट किया तो वो उसके टाइमलाइन पे पोस्ट हो गया और आपने समझा कि मैंने कोई बहुत बड़ी दोस्ती निभा दी है कि मैंने उसको विश कर दिया। ठीक है? अगर फ़ेसबुक ना कहता हमें याद भी ना होता। आपको याद है उस ज़माने में हमें लोगों की डेट ऑफ बर्थ याद होती थी, हमें फ़ोन नंबर याद होते थे, हमें लोगों के एड्रेस याद होते थे। ठीक है? जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे ऑब्वियसली। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अब आपको अपना फ़ोन नंबर याद नहीं होता कभी-कभी। ठीक है? दूसरों का तो छोड़ें। अब हम सेल फ़ोन पे डिपेंडेंट हैं। सेल फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव हुआ हुआ है, हम उसी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है? इससे क्या हो रहा है? इससे वो जो फ़िज़िकल कनेक्शन है कार्ड वाला, वो जो आपने एफ़र्ट पुट की थी उस पहले, अब हम वो एफ़र्ट पुट नहीं कर रहे। अब हम 2 सेकंड लगाते हैं और बर्थडे विश करके अपनी जान छुड़ाते हैं और समझते हैं अंदर से कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ठीक है ना? इससे क्या हो रहा है कि वो जो है ना, जो बॉन्डिंग है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर हो रही है। अब आप दोस्तों के साथ उतने 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 इमोशनली अटैच नहीं होते। आप अगर 6-6 महीने भी बात ना करें, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ये नहीं होता था। पहले आप दोस्तों से मिलते भी थे, जितना मिल सकते थे, सारा कुछ होता था। ठीक है? कज़िन्स के घर जाना और सारा कुछ। तो उसकी वजह ये वर्चुअल ये जो है ना, ये जो डिस्टर्बेंस आई है हमारी, हमने वो कॉन्टैक्ट छोड़ दिए। अब क्या होता है, अब किसी की कोई बर्थडे है फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ा भी कोई तीर मारे, तो वो फ़ेसबुक को छोड़ दें, बड़ा भी कोई तीर मारे, तो वो व्हाट्सऐप पे या किसी पे एक मैसेज कर देता है कि जी हैप्पी बर्थडे, कि जी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, कि जी बड़ा अफ़सोस हुआ आपके वालिद साहब फ़ौत हो गए। अल्लाह ना करे, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये हो गया, कि जी मुबारक हो। ठीक है? अब हम
इस लेवल तक आ गए हैं। अब हमें ये तौफ़ीक नहीं रही कि हम किसी को कॉल भी कर सकें, कहने के लिए कि भाई बड़ी खुशी हुई है तेरा तूने ये पास किया है या लेटर पढ़ जो भी आपने कहना है किसी को अच्छा हो खबर या बुरी खबर। अब हम कॉल से खुद सोचें आपने कितनी कॉलें की हैं दोस्तों को। आपके कोई अगर क्लोज़ फ्रेंड्स की बर्थडे आई है रिसेंटली, कोई एनिवर्सरी आई है, किसी ने कोई डिग्री की है, किसी ने कुछ भी हुआ है, आपने किसको कॉल किया है? आपको कॉलें नहीं होती, अब टेक्स्ट होते हैं। जैसे मोमिन की मिसाल नहीं होती कि सबसे सबसे लोअर दर्जा, अब हमारा सबसे हाईएस्ट दर्जा यही है कि हम टेक्स्ट कर देते हैं। कॉल्स खत्म हो गई हैं, ठीक है ना? हम याद है ज़माने में हम कॉलें करते थे, किसी को कहना होगा कॉल करके, अब वो नहीं। अब पेरेंट्स बच्चों को कितनी कॉलें करते हैं? कितनी कॉलिंग की हैं आपने अपने पेरेंट को अगर ज़िंदा हैं वो, अल्लाह करे ज़िंदा हों, कितनी कॉलिंग की हैं आपने? आपने दोस्तों को, क्लोज़ फ्रेंड्स को, कज़िन्स को कितनी कॉलिंग की हैं? आप जब आप सोचेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि यार कई दोस्तों को तो साल-साल हो गए मैंने बात ही नहीं की। कई कज़िन्स को 6-6 महीने हो गए मैंने बात ही नहीं की, ठीक है ना? कॉल दूर की बात है, मैसेज भी दूर की बात है। आपका राब्ता ही नहीं है 6-6 महीने से, साल-साल से, ठीक है? तो अब ज़िंदगी अब आपकी एक-एक सेकंड पहले गुज़रती थी, अब वो 6-6 महीने की लीप्स लेती है। क्योंकि अब आपका कनेक्शन ही नहीं है, अब आपको फ़ील ही नहीं होता। अब आप नम हो गए हैं इमोशनली, अब वो कनेक्शन आपका कमज़ोर है, वो जो मैग्नेटिज़्म थी ना वो कमज़ोर हो गई है। इसलिए कमज़ोर हुई है कि अब आपका राब्ता नहीं है। आप बड़ी तीर मार लेते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं व्हाट्सएप पे और समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। मैंने ये रिलेशनशिप को मेंटेन किया है मैसेज करके। किसी को कोई हादसा होता है, अल्लाह ना करे सारे महफूज़ रहें। किसी को कोई हादसा होता है तो आप समझते हैं कि बस ठीक है मैंने उसको 2 दफ़ा मैसेज कर दिए है ना, तो मेरा जो है ना खाता ये मेरा ज़िम्मा पूरा हो गया। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया ऐसे कह लें आप। आप अपने पेरेंट्स को कितनी कॉलें करते हैं? आपके पेरेंट्स आपको कितनी कॉलें करते हैं? बहनें कितनी कॉलें करती हैं भाइयों को? वैसे तो बहनों को कॉल नहीं करनी चाहिए, भाइयों को करनी चाहिए, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे। बहनें कितनी कॉलें करती हैं भाइयों को? भाई कितनी कॉलें करते हैं बहनों को? भाई आपस में, बहनें आपस में, मामूओं को, खालुओं को, चचें को, जो भी आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आपके फ़ेवरेट कज़िन्स भी होते हैं, उनको आपने कितनी कॉल की? आपके फ़ेवरेट दोस्त भी होते हैं, स्कूल, कॉलेज के। देखें ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि भई हम बिज़ी हो गए, ये कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं। ये एक एक बिल्कुल थकी हुई एक्सक्यूज़ है, यार मैं बिज़ी था। वो बिज़ी था क्या मतलब? तुम 24/7 बिज़ी होते हो? ऐसे तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? हालात ही आ गए हैं, ये जो कह लें कि ये कल्चरल डिके है, इतना बुरा हो गया कि अब आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भी करें ना, तो ऐसा होता है कि एक आध दिन अगला मैसेज नहीं पढ़ता। भई ये कैसे हो सकता है? टेलीफ़ोन जो है, अब वो तो अब इंसानों की एक्सटेंशन हो गई है। जैसे जैसे सैमुराई की और वो निंजास की तलवार है कि बॉडी की एक्सटेंशन नहीं होती। फ़ोन अब आपकी एक्सटेंशन है। कभी सोचें आप कभी आप फ़ोन घर रखें और आप बाहर जाएँ ज़रा गाड़ी में बैठें और आपको याद है कि फ़ोन आपके पास नहीं है, आपको टेंशन लग जाएगी, ठीक है? आप कपड़ों के बगैर बाहर जा सकते हैं, आप फ़ोन के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना? बहुत बड़ी टेंशन है अब फ़ोन। अब तो लोग फ़ोन वॉशरूम में लेके जाते हैं, कि जी वहाँ पे बैठ के लगा रहूँगा, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इतना फ़ोन हो गया। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार नहीं मैं जो है ना बिज़ी हूँ। आप बिज़ी हो भी सकते हैं, हो सकता है कुछ इंस्टेंस ऐसे हों कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे या आप सो रहे थे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन है कि इसके चांसेस बहुत कम है। होता ये है कि आपको केयर नहीं करता है इतनी ख़ास। जब ज़रूरत पड़ती है तो आप कर लेते हैं। ठीक है ना? ये नौबत है कि कम्युनिकेशन तो अब बेसिकली अब इंस्टेंट हो गई है ना। पहले ख़त थे, 2-3 दिन लगते थे ख़त जाने में, ख़त आने में 4-5 दिन लग गए इस पूरी एक जो है बैक एंड फ़ोर्थ में। अब तो हर चीज़ इंस्टेंट है। अब ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि भई अच्छा मेरा मैसेज तो आया था, तेरा यार मुझे मैसेज आया था मैं ज़रा मसरूफ़ था। भई ये क्या बात हुई? तो यही वो रीज़न्स हैं जिससे अब आपका ये जो इमोशनली जो डिलेमा है अब ये बढ़ी जा रहा है ऐसा-ऐसा। इमोशनल जो डिस्कनेक्ट है जिसे मैंने नाम दिया है, अब ये ऐसा-ऐसा और ये बुरा होगा, ये मज़ीद बुरा होगा, ये मज़ीद इसमें डिके आएगा। अब अब आपको कोई इतनी ख़ास टेंशन नहीं होती कहना चाहिए कि अगर आप किसी से बात नहीं करते। अब रिश्तों में अब वो बात है नहीं, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन बहरहाल ऐसे ही है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं इट इज़ व्हाट इट इज़ कि अब ऐसा ही है। अब जब से हमने वो फ़िज़िकल कनेक्शन ख़त्म किया मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हमें पास्ट में ज़िंदा रहना चाहिए। अभी भी हम ख़त लिखें, ये तो कोई नहीं कह रहा। टेक्नोलॉज़ी अब ग्रो कर गई है, अब टेलीफ़ोन है, सेल फ़ोन है,
ये तो नहीं है कि अब आप ख़ाती लिखेंगे तो मेरी बात बनेगी। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि क्या आप अपने कनेक्शंस रिवाइव करते हैं? टेलीफ़ोन के थ्रू या मैसेज के थ्रू या कभी कोई वॉइस कॉल कर दी, यानी कि वीडियो कॉल करना तो दूर की बात है, अब कोई कॉल करना अब एक बहुत बड़ा एक हम समझते हैं कि यार ये बहुत बड़ी एक लीप है, ठीक है ना? मुझे एक छलांग लगानी पड़ेगी कि मैं कॉल करूँ। ठीक है, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ तक आ गई। आहिस्ता-आहिस्ता इसने और डिके होना है और फिर ये चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी है। फिर आपके कनेक्शंस बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाने हैं, ठीक है ना? तो जो बच्चे अब जो नेक्स्ट जनरेशन अब जो जेन ज़ी है, अब उसको देख लें। जो हम में से जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कितनी दफ़ा कॉल करते हैं? ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ठीक है? जो बच्चे हैं वो कितनी दफ़ा कॉल करते हैं पेरेंट्स को ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल? नहीं करते, बहुत कम हो गया। वो होगी ना होगी ना सही। कोई काम पड़ गया तो हो गई, वो तो और बात है। लेकिन कनेक्शन रिवाइव करने के लिए कॉन्शियसली कनेक्शंस को रिवाइव करने के लिए आपको कनेक्शन मेंटेन करने पड़ते हैं। वो जैसे भी करें आप, कॉल से करें, वीडियो कॉल से करें, व्हाट्सएप मैसेज से करें, फिर आप रिस्पॉन्ड भी करें, ठीक है? तो ये कल्चरली हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? मुझे याद है कि मेरे वाले साहब होते थे, उनके दोस्त थे कुछ, तो उन्होंने एंड तक अपने दोस्तों से अपना एक कनेक्शन मेंटेन रखा कि यार मेरे ये 3-4 दोस्त हैं। अब अब इसकी अब दोस्ती अब जो टर्म फ्रेंडशिप है, जो पहले बहुत होती थी कि जी स्कूल के मेरे दोस्त हैं, बचपन के फ्रेंड्स हैं, ज़िंदगी भर चल रहे हैं। अब तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। मतलब दोस्त क्या है? फ्रेंडशिप क्या क्या चीज़ है? यही है ना कि जब आपको नीड पड़े, वो नीड पे वो बंदा अवेलेबल हो। यानी कि फिज़िकली भी अवेलेबल हो, इमोशनली भी अवेलेबल हो, ठीक है? दूसरा, जब कोई आपका इवेंट आता है, जब आपका कोई लाइफ़ चेंजिंग इवेंट आता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई कोई शादी कुछ शादियाँ हैं, कोई किसी को बर्थडे विश करना है, किसी को ईद विश करनी है, किसी को रमज़ान को विश करना है। अगर आप ये नहीं करते सारा कुछ और सिर्फ़ सूखा-सूखा कहते हैं कि मैं दोस्त हूँ, तो वो तो कोई दोस्त नहीं है, वो तो खानापुरी है। वो तो मैंने एक फ्रेज़ कनकॉक्ट किया है कि लॉ ऑफ कन्वीनियंस, वो तो आप अपना ही वो तो यानी कि एक यानी कि फ्रेंडशिप के पीछे एक रीज़न आपने अटैच कर दिया है। भई काम पड़ेगा तो कर लेंगे, खैर है। किसी को अगर आपने बर्थडे विश नहीं करनी, आपका एक दोस्त है, आपने उसको बर्थडे विश नहीं करनी फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उसको एनिवर्सरी विश नहीं करनी, ठीक है? आपने कोई और उसका घर कोई फ़ौतगी हो गई है, जब अगेन सिर्फ़ मिसालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपने वो चीज़ें कॉन्शियसली आपने उन चीज़ों के साथ उसके साथ नहीं होना, तो फिर और दोस्ती क्या है? और ये रिश्तेदारियाँ, फ्रेंडशिप्स क्या हैं? ये जो रिलेशनशिप्स हैं और क्या हैं? बस खाना-पूरी हैं कि भाई ठीक है, वो फलाँ मेरा दोस्त है, फलाँ मेरा दोस्त है। ये तो कोई दोस्त नहीं है, ठीक है ना? आप अगर आपके ज़हन में वो बंदा ही नहीं है, तो फिर दोस्ती किस बात की है? आपने किसी को फ़ोन नहीं करना, आपने किसी को मैसेज नहीं करना, वो आपको मैसेज करे, आप 2-2 दिन उसका मैसेज पढ़ते नहीं हैं। फिर जब आपका दिल करता है, आपको याद आता है, ओह यार सॉरी, ओह सॉरी बट साहब मैं जो है ना, बट तो मैं अपना नाम ले रहा हूँ, लेकिन वैसे ये मैं बात में जनरल कर रहा हूँ। यार मैं वो बिज़ी था। भाई किस चीज़ में बिज़ी थे? मेरा मतलब क्या कर रहे थे? इतना बिज़ी कौन होता है? इतना बिज़ी तो इलॉन मस्क नहीं होगा। जेफ बेज़ोस इतना बिज़ी नहीं होगा जितना आप बिज़ी हैं। बिज़ी कोई चीज़ नहीं है। 24 घंटे इनफ टाइम है। 24 घंटे कोई बिज़ी नहीं होता। ये सारी कहानियाँ होती हैं। ये सारी लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं। ठीक है ना? तो फिर रीज़न भी फिर यही है, फिर हो भी यही रहा है। जो आप कर रहे हैं फिर वही हो रहा है। अब कोई किसी के होने ना होने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? पहले फ़र्क पड़ता था। अगर अभी भी आप पूछेंगे ना अपने पेरेंट्स से या तो अभी भी वो जो अगर बहन-भाई हैं, तो अभी भी वो कॉल करते होंगे, जो आपके पेरेंट्स हैं या आपकी जो आपकी पिछली जनरेशन है। आप नहीं करते होंगे। और ये ऐसा-ऐसा इसने डिटीरियोरेट होना है, ये सारे वर्चुअली जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्चुअल चीज़ें, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको नहीं मैंने पीसी यूज़ नहीं करना, मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करना, ये कोई भी नहीं कह रहा। इनके थ्रू भी वो कनेक्शंस जो हैं, वो मेंटेन हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर आपको वाक़ई कोई क्लोज़ फ्रेंड, जेन्युइन कोई क्लोज़ फ्रेंड है, और आपका डेफ़िनिटली होगा, मल्टीपल होंगे। हर बंदे की पीआर फ़र्क होती है।
किसी के कम, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो आपने कभी उससे कोई वीडियो कॉल की? कभी आपने उसे कॉल की? उसकी कभी कॉल आई आपको? ठीक है ना? आपको याद है कि उसकी बर्थडे क्या है? आपको क्या याद है, आपको उसकी एनिवर्सरी क्या है? आपको क्या पता है कि उसके घर में क्या इवेंट्स हो रहे हैं? कोई बीमार तो नहीं हो रहा, तो कोई कोई और इवेंट तो नहीं आ गया किसी का, कोई कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है? सारी चीज़ें नहीं पता। किसी की बर्थडे याद नहीं होती अब आजकल, ठीक है ना? अब आपको चंद बंदों की, कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है याद रखने का, वो एक्सेप्शनल लोग हैं, लेकिन जनरली हमें अब किसी की बर्थडे याद नहीं है। या वो फेसबुक बता दे तो बता दे, हजरत फेसबुक, मौलाना फेसबुक, और तो कोई तरीका नहीं है। हमने अपने कैलेंडर पे लिखने की ज़हमत नहीं की होगी कि जी फलां की बर्थडे है, फलां की बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कोई और जो इस तरह के आपके लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं, कोई चक्कर नहीं है। किसी के घर कोई शादी आ गई है, कोई पता नहीं है। जब आपका दिल करे ऐसे ही, वो उस उससे ऐसे रिश्तों को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? रिश्ता अगर आप फ्रेशन अप नहीं कर रहे, वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा है, फ़ोन कॉल है, टेक्स्ट मैसेज है। टेक्स्ट मैसेज एक लो किस्म की एक वेरिएशन है। कॉल जो है, अगर आप फिज़िकली कि किसी की बर्थडे है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दोस्त है जो आपकी रेंज में है, एक तो है ना दोस्त आपका पाकिस्तान में है, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, या आप यूके में या अमेरिका में, वो और चीज़ है। आपकी उसी आपकी रेंज में है, तो किसी की बर्थडे है या एनिवर्सरी है, आप अगर उसके घर नहीं गए उसको विश करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या किया आपने? वो पर आपका दोस्त तो नहीं है ना, वो तो फिर ऐसे ही है, वो आपका कुलीग ही हुआ ना फिर। मैं ये नहीं कह रहा कि फैंसी किस्म का बुके लेके जाएँ, लेकिन अगर फिज़िकल प्रेज़ेंस नहीं है कि आपने अगर एफ़र्ट पुट नहीं की, आपने कॉन्शियस एफ़र्ट पुट नहीं की, तो आपने कुछ नहीं किया। ठीक है ना? गली-बाती जो काम होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो चीज़ रजिस्टर नहीं होती। फ़ेसबुक पे जब हम किसी को बर्थडे विश करते हैं, तो अगले को उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है ये क्या कमाल है, ये तो फ़ेसबुक ने कहा है, आपने कर दिया। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको आप विश करते हैं, वो महीना-महीना आपकी आपकी पढ़ते ही नहीं है आपकी विश। उनसे पूछोगे, यार मैं बिज़ी था, मैं फ़ेसबुक यूज़ नहीं करता। भाई यूज़ नहीं करते तो फ़ेसबुक पे कर क्या रहे हो? ठीक है ना? तो ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कनेक्शंस अगर आपने रखने हैं तो उनको मेंटेन भी करें, वरना कनेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी? तो वो लफ्ज़ मेरा जो इम्पोर्टेंट था वो एफ़र्ट था। आपने एफ़र्ट पुट करनी है। ठीक है ना? जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो क्यों कहा गया है कि भाई नमाज़ जाके मस्जिद में पढ़ो? आप घर में क्यों नमाज़ नहीं पढ़ लेते? उसको क्या मसला है? घर भी अल्लाह का ही घर है, मस्जिद भी अल्लाह की मस्जिद है। वो एफ़र्ट के लिए है कि आपने कॉन्शियस एफ़र्ट की है। अल्लाह को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्या नमाज़ कोई मस्जिद में कोई डायरेक्ट ऊपर जा रही है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर नहीं जा रही। दोनों डायरेक्ट ऊपर जा रही हैं। वो एफ़र्ट पुट करवाइए आपसे कि अब चल के, या अब तो ज़ाहिर है आपके और अब मोड्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल, सारा कुछ है। तो अगर आप रिलेशनशिप्स को में आप एफ़र्ट पुट नहीं करते, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। ठीक है? वो कोई भी हो, दोस्त हो, फैमिली हो, स्पाउस हो, बच्चे हों, पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, जनरली फ्रेंड्स हों आपके, क्लोज़ फ्रेंड्स हों। अब हमारे ऑफ़िस के कोलीग हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जिनके साथ हमने 8-8, 10 साल काम किया है। 8-8, 10 साल बड़ा अरसा होता है। एक लिहाज़ से फैमिली बन जाती है ऑफ़िस में। लेकिन जैसे ही वो ऑफ़िस छोड़ते हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे बंदे हैं, अब हम जानते नहीं हैं वो कहाँ गए हैं, ना वो हमें जानते हैं, और तब वो बड़े क्लोज़ फ्रेंड थे आपके। लंचेस पे जाना, गेम्स खेलनी, सारे काम साथ करने। ऑफ़िस से छोड़े हैं, वो आँख ओझल हुई है, आपका पहाड़ ओझल हो गया। ना आपने उसको कभी कॉल की, ना आपने कभी उसको टेक्स्ट किया, कहानी खत्म हो गई। ना आपने एफर्ट पुट की, ना उसने एफर्ट पुट की। एफर्ट नहीं है किसी इमोशन के पीछे, तो वो इमोशन नहीं, उसको कोई फायदा नहीं, गलती बाती कोई चीज़ नहीं। ठीक है? तो ये मेरा एक व्लॉग था, जरा हटके था। मेरे ख्याल काफ़ी लोग बोर हुए होंगे। मेरा नहीं ख्याल किसी ने इस वीडियो को पूरा देखा। तो अगर पूरा देख सकें तो ज़ाहिर है, एक व्लॉगर की तो कोशिश यही होती है कि जितना उसको इंटरेस्टिंग बना सके बनाता है, और वो चाहता है कि मेरे व्लॉग को पूरा देखें। लेकिन वही बात है कि हमारे हम में जो ये नेक्स्ट जनरेशन है, हम तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं है,
जो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, अब उनमें जो अटेंशन स्पैन है कुछ चीज़ देखने का, वो भी कम हो गया। अब किसी को कोई 200 सफ़ों की किताब पढ़ो, वो नहीं पढ़ सकता। अब दुनिया टिकटॉक की है, शॉर्ट शॉर्ट मीडिया की दुनिया। पेशेंस खत्म हो गई है, जो अटेंशन स्पैन है, कॉन्सेंट्रेट करने का जो अब हमारा स्पैन है, वो बहुत कम हो गया। तो लोग व्लॉग पूरे नहीं देखते, वो समझते हैं कि यार ठीक है यार, क्या क्या बोंगे मार रहा है, चंद शुरू में सेकंड देख लिया, 1 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, ठीक है यार, ये बातें एंड तक कर रहा होगा। यानी कि आप उस बंदे के लिए 10-12 मिनट 15 मिनट भी डेडिकेट नहीं कर सकते। आप मूवीज़ की, टीवी के ड्रामों की, यूट्यूब की बिंज वॉचिंग कर लेंगे, बैठे बैठे 4-5-6 एपिसोड बैठे बैठे देख लेंगे, लेकिन आप किसी का कंटेंट नहीं देखेंगे। ठीक है, यही वो एफर्ट पुट करना होता है। तो एफर्ट पुट नहीं करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कहेगा ठीक है। ठीक है, तो अगर आप पूरा देख सकें तो बड़ी अच्छी बात है, ना देखें तो आपकी मर्जी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अगर फिर कोई बात है कि आपको एक बटन क्लिक करना पड़ेगा, एफर्ट पुट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है ना, शेयर करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा, लाइक करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, कमेंट करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा, एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। और अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जो जिसका वो व्लॉग है वो उसको अप्रिशिएट करता है कि भाई इसने एफर्ट पुट की है। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।